बच्चों, आपको पता है एग्जाम की चिंता सबको है कि एग्जाम हॉल में जाएंगे, कैसा पेपर आएगा, कहाँ से शुरुआत करनी, क्या करना है, क्या हमको वहाँ कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ये सब कुछ तो आप जानते हो, लेकिन एक सबसे खतरनाक मिस्टेक है जो बहुत बच्चे कर जाते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हमारे साथ कौन खड़ा है पता है? आपके इंफॉर्मेशन किंग खड़े हुए हैं, हमारे कुलदीप सर। और उस मिस्टेक के बारे में आज सर आपको बताएंगे। सर, बच्चे हमेशा एग्जाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हॉल में जाएंगे, पेपर आएगा, उसमें फिर ढूंढते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें, वहाँ बहुत सारी गलतियाँ पूछते रहते हैं क्या ना करें। लेकिन एग्जाम से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। तो आप थोड़ा बच्चों को बताइए सर उसके बारे में। डेफिनेटली सर जनरली क्या होता है कि हम एग्जाम के बारे में तो ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एग्जाम देने से पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब आप किसी भी एग्जाम सेंटर में विजिट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने एडमिट कार्ड या फिर जो भी उनकी गाइडलाइन होती है उसमें वो मेंशन करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना। तो जनरली क्या होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी आपकी गवर्नमेंट आईडी को लेकर जा सकते हैं और उससे आपको वो एंट्री मिल जाती है। लेकिन गेट के एग्जाम में एक सर यूनिक चीज़ है, वो लोग क्लियरली एडमिट कार्ड और जो गाइडलाइन है उसमें मेंशन करते हैं कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है आपको उसी की ओरिजिनल आईडी है वो लेके जाए, सेम आईडी। मतलब उसमें अगर कोई भी आपने चेंजेस गलती से भी कोई कर जाए, मान लो सर कोई नहीं कर पाया, मान लो कुछ वो आईडी लेके नहीं जा पाया जो उसने अपलोड किया, तो उसकी क्या मतलब वहाँ फिर कैसा सीन बनता होगा? उसको अलाउ यह है कि जो भी आईडी उन्होंने अपलोड करी है तो उसका वो प्रिंट आउट लेके जाए, उसके साथ में एक और फिर गवर्नमेंट आईडी लेके जाए, लेकिन वो आईडी का कोई ना कोई प्रूफ उनके पास जरूर होना चाहिए, अदरवाइज उनको एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाएगी। डेफिनेटली। और पूरा 1 साल आपका बर्बाद होगा। तो ये मिस्टेक आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम का जरूर सोचिए कि एग्जाम में कैसे करना है, क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें बहुत बेहतर करनी। लेकिन ये पॉइंट को दिमाग में जरूर रखिएगा कि ऐसी कोई गलती मत करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा हो उसकी ओरिजिनल आईडी लेके पहुंचिएगा, क्योंकि बेटा जब 1 साल बर्बाद होता है ना सर, बहुत दुख होता है। बच्चा बहुत मेहनत की एक छोटी सी गलती की वजह से अगर कुछ ऐसा हो जाता है मतलब कई बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम सेंटर की प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते, उनको लगता है कि गूगल मैप से हम लोग चेक करके पहुंच जाएंगे टाइम पर। और ऐसा सर आपने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज भी वायरल होते हुए देखे होंगे, कई सारे बच्चे बस 1-2 मिनट के डिले की वजह से एग्जाम मिस कर देते हैं। वहां पर जो उन्होंने टाइमलाइन दे रखी है आपको उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 मिनट भी डिले किया तो हो सकता है कि किसी सेंटर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बना रखे और आपको इंटरव्यू भी नहीं करने दे, और फिर आपको 1-2 मिनट के बाद आप चाहे कुछ भी कर लो। सर अभी रिसेंटली इसरो का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें एक सेंटर था जो गूगल लोकेशन पे किसी और लोकेशन पे दिखा रहा था और दूसरी लोकेशन पे पेपर था, तो उस वजह से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और वो उनको एड्रेस ही नहीं मिल रहा था। फिर बाद में जब वो पहुंचे तो ओनली 2 मिनट के डिले की वजह से ऑलमोस्ट 30-40 स्टूडेंट्स को अंदर ही नहीं जाने दिया था। तो ये सब प्रॉब्लम सर इसलिए होते हैं ना, कई बार गूगल मैप बिना सर आपको वो एग्जैक्ट एड्रेस दे नहीं पाता है, कई बार मिस हो जाता है। तो बेटा आप सभी लोगों की इन ये जो छोटी छोटी चीज है ना, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, ये छोटी मिस्टेक ना जिंदगी की इतनी बड़ी मिस्टेक बन जाएगी ना कि आपको रिग्रेट करना कुछ नहीं मिलेगा। तो एग्जाम जरूर सोचिए, अपनी प्रिपरेशन पूरा प्लान करिए, लेकिन जो कुलदीप सर ने भी बताया है वो बहुत बड़ा ब्लंडर बहुत बच्चे कर देते हैं, तो आप बिल्कुल मत करिएगा। सर लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को? सर डेफिनेटली सर, बाकी तो सर जैसे कई बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल चलता है कि सर एग्जाम के 1 दिन पहले नींद नहीं आती है, तो आपके हिसाब से सर इसमें क्या व्यू रखना चाहिए? सर देखिए, नींद वाली जो चीज है सर वो बहुत नेचुरल है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता ना लाइफ का, आपके जैसे घर में किसी की शादी होती, बहन की शादी होती है, तो किसी को नींद नहीं आती है। तो ऐसे एग्जाम आपकी जिंदगी का, आपने उसके लिए किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल तक बहुत मेहनत किया है, तो ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा काम डाउन रहो, रिलैक्स फील करो, थोड़ी बहुत भी अच्छी नींद आपको मिल पा रही है, हम समझ सकते हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, कैसा पेपर आएगा, मुझे एप्टीट्यूड स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बहुत नेचुरल है, इतना प्रेशर मत लो उस चीज को। वो नींद भी थोड़ी कम आएगी, चलेगा, बस वो 3 घंटा जो आने वाला अगले दिन वो सिर्फ आपके दिमाग में चलना चाहिए, अपने आप तुम्हें नींद भी ठीक ठाक आएगी, साउंड नींद भी आ गई तो भी दिक्कत नहीं आएगी। सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर ये सोचते हो कि मुझे नींद आनी चाहिए और नींद नहीं आती है, तब आपका दिमाग जो है वो प्रेशर में जाता है कि मैंने सोचा है कि मुझे सोना है लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में आपके साथ ज्यादा दिक्कत होती है। आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि एग्जाम के 1 दिन पहले तो मुझे नींद आने वाली नहीं है, वो फिक्स है।
Correct. तो अगर उस केस में आप थोड़ा सा भी अगर गलती से नींद आ गई तो आप ज्यादा पॉजिटिव फील ज़्यादा पॉजिटिव फील। कि मेरे को नींद आ चुकी है तो मतलब मेरा एग्जाम भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो आप एक्सपेक्टेशन कम रखिए। आप जब एक्सपेक्टेशन अच्छे रखते हो तो उस केस में क्या होता है कि बड़े एक्सपेक्टेशन में कि मुझे 8 घंटे की नींद तो एग्जाम से पहले निकालनी है और फिर आप 5 या 6 घंटे सोएंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ मिस हो गया, पेपर में पता नहीं किस तरीके से रिस्पॉन्स आने वाला है। तो हमेशा छोटा सोचो कि 2-3 घंटे की नींद आएगी, पहले से ही मुझे पता है, और उस केस में डेफिनेटली सर पॉजिटिव उनको देखने को मिलेगा और आपका माइंडसेट भी सही रहेगा। पॉजिटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। नींद भी आपको थोड़ी बहुत भी नींद मिल गई यार, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगले दिन खूब आप सो ना, बढ़िया पेपर दे के आओ, उसके बाद खूब सो। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और जो हम लोगों ने अभी छोटी छोटी जो मिस्टेक बताई है उन मिस्टेक्स को तुरंत रेक्टिफाई करिए। एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से देखिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को पूरा पढ़िए, क्या क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। कोई भी डाउट लगे आप इस वीडियो को कमेंट बताइएगा, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।